Hello students, NCRT chapter coordinate geometry unit 7 question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following point and give you an answer. हमें चार कोऑर्डिनेट मिले हुए हैं. इन पॉइंट को हमने बताना है ये पॉइंट को ज्वाइन करके कौन सी टाइप बनती है क्वाड्रिलेटरल की. तो क्वाड्रिलेटरल की कितनी टाइप्स है? एक ट्रेपीजियम, पैलोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी आपकी क्लास 10th में हम ट्रेपीजियम प्रूफ नहीं कर सकते. ठीक है, ट्रेपीजियम के लिए लाइन पैरेलल चाहिए, तो लाइन पैरेलल का अलग क्राइटेरिया जो आपकी क्लास 10th में नहीं है. तो ट्रेपीजियम को छोड़ के बाकी बची चार टाइप्स. अब चार टाइप का क्राइटेरिया हमने चेक करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन चार रफली डायग्राम बना रहा हूँ. ए, बी, सी एंड डी. ए के कोऑर्डिनेट आगे -1 -2, बी के कोऑर्डिनेट आगे 1, 0, सी के -1, 2 और इसके -3, 0. ए आ गया -1, -2, बी आ गया 1, 0, सी आ गया -1, 2 एंड डी -3, 0. अब हम क्या करेंगे, अब हर एक साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का भी, बी सी का भी, सी डी का और ए डी का. अब जब सभी का डिस्टेंस निकाल लोगे तो चेक करना है कि किस टाइप की साइड्स डिस्टेंस निकल रहे हैं. अगर सारी साइडें इक्वल आएंगी यानी सारी डिस्टेंस इक्वल आएंगे तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल भी बन सकता है और स्क्वायर भी बन सकता है. रेक्टेंगल और स्क्वायर को तो इनको डिफरेंशिएट कौन करेगा? डायगनल्स. तो जब डायगनल इक्वल होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, अगर डायगनल इक्वल नहीं होंगे तो वो रोम्बस बन जाएगा. ठीक है, तो सबका डिस्टेंस निकालते हैं. सबसे पहले ए बी का फार्मूला एक ही है डिस्टेंस निकालने का, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर. x2 आ गया 1 और ये x1 की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया. y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस +2 का हो गया. 1 और 1 2 का स्क्वायर, 0 + 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4. 4 और 4 कितना बन गया? √8. नेक्स्ट निकालेंगे ए बी के बाद किसका डिस्टेंस आ रहा है? बी सी का. x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो x2 कौन हो गया? अब पॉइंट किसके बीच में निकाल रहे हैं? बी और सी का. तो बी और सी के ये पॉइंट आएंगे तो -1 x2 आ गया और x1 आ गया 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया 2 - 0 का होल स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, -2 का स्क्वायर और 2 - 0 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 और ये बना 4, ये बन गया √8 यूनिट. तो इसका मतलब अभी तक दो साइड इक्वल आ रही है. अब निकालेंगे सी डी. फिर फार्मूला वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर. सी और डी में निकालना है तो -3 x2 आ गया माइनस और x1 की वैल्यू -3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये बन गया 0 और -2 का स्क्वायर. 3 में से 1 निकाले -2 और ये भी -2 का स्क्वायर. ये भी 4 और 4 बना यानी √8 यूनिट. अभी तक तीनों साइड इक्वल आ रही हैं. नेक्स्ट किसका डिस्टेंस निकालेंगे? ए डी का. x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर. अब x2 की वैल्यू क्या है? x2 है -3 और x1 की वैल्यू -1 है तो ये फार्मूले का माइनस और टर्म का माइनस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. और 0 ये भी वैसे माइनस माइनस प्लस का बना देगा तो ये बन गया -2 का स्क्वायर
ये भी बन गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना आया 8 यूनिट। इसका मतलब सारी साइड इक्वल होगी। जब सारी साइड इक्वल होगी तो क्या करना है, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल कौन सा, ए और सी, बी और डी। तो सबसे पहले निकालेंगे ए सी का। फार्मूला आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, ए और सी का, तो x1 x2 आ गया -1 माइनस, और x1 आ गया माइनस, +1 हो गया। y2 2 माइनस, और y1 -2, माइनस माइनस प्लस। ये 1 में से 1 के 0 का स्क्वायर, और 2 और 2 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 किसका आ गया 4 का। अब दूसरा कौन सा निकालना है, बी डी। बी डी का निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कौन आ जाएगा -3, और x1 कौन आ जाएगा -1 प्लस y2 आ गया 0 -0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और -4 का 16, 16 हो गया 4 का स्क्वायर। तो सिंस all sides are equal and diagonal are equal, therefore ABCD क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट देखो, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फिर से हमें 4 पॉइंट दे दिए हैं, हमने बताना कौन सी टाइप है ये क्वाड्रिलेटरल की। तो ए बी सी ओ डी, ए के कोऑर्डिनेट आ गए -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। ए के कोऑर्डिनेट आ गए -3, 5, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 1, सी के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 3 और डी के कोऑर्डिनेट आ गए -1, -4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का, फिर बी सी का, फिर सी डी और फिर ए डी का। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला वही है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 3 माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और y2 आ गया 1 -5 का स्क्वायर, तो 3 और 3 हो गए 6 का स्क्वायर, और 5 में से 1 निकाले तो -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और ये बन गया √52। अब यहाँ पर सॉल्व करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। BC निकालेंगे अब, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 आ गया 0 -3 का होल स्क्वायर, और 3 -1 का होल स्क्वायर। ये बन गया -3 का स्क्वायर, और ये 3 में से 1 निकाले 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और ये बन गया √13। अब निकालेंगे CD का, फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 -1 -0 का स्क्वायर, y2 -4 और -3 का स्क्वायर। ये बन गया -1 का स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 4 और 3 7 का स्केयर, तो -1 का स्केयर 1 और 7 का स्केयर 49 और ये बन गया √50। अभी तक कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही, ना अपोजिट में बन रहा है। अगर हमारा ये 52 होता तो ये भी 52 होता, तो हम कह सकते थे अपोजिट साइड इक्वल बन रही है। इसका 13 आया तो इसका भी 13 निकल आता, तो ये बन जाती है अपोजिट साइड इक्वल। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई साइड इक्वल नहीं आ रही है। अब निकालेंगे लास्ट हमारा AD, x2 - x1 का होल स्केयर, y2 - y1 का होल स्केयर। तो x2 कौन आ गया, -1, माइनस और माइनस प्लस हो गया क्योंकि 3 माइनस में है, -4 - 5 का स्केयर, और ये बन गया 2 का स्केयर, -9 का स्केयर। 2 का स्केयर हो गया 4 और 9 का 81 और ये बन गया 81। तो ये कोई भी टाइप नहीं बनी, देयरफॉर नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में ABCD के हमें कोऑर्डिनेट मिल गए तो हमने लिख दिए। ठीक है, पहले निकालेंगे AB का डिस्टेंस, x2 - x1 का होल स्केयर, y2 - y1 का होल स्केयर। x2 आ गया 7 - 4 का होल स्केयर, 6 - 5 का होल स्केयर। 7 - 4 हो गया 3 का स्केयर और 6 - 5 हो गया 1 का स्केयर। तो 3 का स्केयर 9 + 1 कितना बन गया, √10 यूनिट। ठीक है, ये निकला AB का। अब निकालेंगे BC का, √ x2 - x1 का होल स्केयर, y2 - y1 का होल स्केयर। x2 की वैल्यू कौन हुई, 4 -7 का होल स्केयर और 3 - 6 का होल स्केयर। ये बन गया -3 का स्केयर और ये भी बन गया -3 का स्केयर। 3 का स्केयर 9 और 3 का स्केयर 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन गया 18। अब निकालेंगे CD का, x2 - x1 का होल स्केयर, y2 - y1 का होल स्केयर। x2 आ गया 1 -4 का स्केयर और ये आ गया 2 - 3 का स्केयर। 4 में से 1 निकाले तो -3 का स्केयर और 3 में से 2 निकाले तो -1 का स्केयर। तो 3 का स्केयर 9 और अब इसमें AB और CD का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है ना। अब निकालेंगे AD का। अब AD का भी 18 आएगा तो ये कोई ना कोई टाइप ज़रूर बनेगी, या तो अपोजिट साइड किसकी इक्वल होती है, या तो रोम्बस की, सॉरी या तो रेक्टेंगल की, या तो पैलोग्राम की। अब इनको क्लैरिफाई कौन करेगा, ये भी डायगोनल क्लैरिफाई करेंगे। अगर डायगोनल इक्वल हुए तो बन गया रेक्टेंगल, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो बनेगा पैलोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले AD निकालेंगे, AD का डिस्टेंस। x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर, ये बन गया 1 - 4 का होल स्केयर और 2 - 5 का होल स्केयर, -3 का स्केयर और ये भी बन गया -3 का स्केयर, और माइनस का स्केयर पॉजिटिव 9 और इसका भी 9, 9 9 बन गया 18। इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड तो इक्वल बन गई। अब इक्वल बन गई यानी कोई ना कोई तो टाइप बनेगी, रेक्टेंगल या पैलोग्राम में से। अब इनको क्लैरिफाई कौन करेगा, डायगोनल हमारा। डायगोनल कौन बनेगा सबसे पहले, AC, x2 - x1 का होल स्केयर प्लस y2 - y1 का होल स्केयर। x2 कितना आया, 4 -4 का स्केयर और 3 - 5 का स्केयर। 4 - 4 0 हो गया, 3 में से 5 निकाले तो -2 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 हो गया और 4 और 2 का ही। अब निकालना है BD का,
तो इसका भी फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना आ गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 6 का स्क्वायर और ये बन गया 2 का स्क्वायर, 4 का सॉरी माइनस 4, और ये बन गया 36, ये बन गया 16। इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 52 यूनिट। तो इसका मतलब डायगोनल इक्वल नहीं बने, तो लिखेंगे सिंस अपोजिट साइड्स इक्वल बन रही है, तो ABCD क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विडिस्टेंस पे। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं, y इसमें 0 होता है। ये पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है, यानी एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट ले लेते हैं इधर। ट्राइंगल नहीं बनानी है, ये इक्विडिस्टेंस बनाया हमने। ठीक है, ये पॉइंट इससे और इससे दोनों क्या है इक्विडिस्टेंस पे। तो अगर इक्विडिस्टेंस पे है तो AP और BP का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो लिखना है पॉइंट P x, 0 विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A 2, -5 एंड B -2, 9। तो इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, AP और BP का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे तभी तो इक्वल होंगे। अब फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लेकिन पॉइंट कौन सा है, AP, तो इंक्लूड करने ये वाले पॉइंट, और जब BP निकालना है तो BP में पॉइंट ये वाले इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख सकते हो, इसमें P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसमें x है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपने फार्मूला x2 माइनस x1 का लगाना है तो आपने कोशिश करनी है कि जो वेरिएबल है वो हमेशा पहले लिखा जाए। ठीक है, तो अब AP का बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो बन गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस -5 हो जाएगा, यानी +5 बन जाएगा। सेम ऐसे ही BP का, तो BP में भी इसको क्या लेंगे, पहले लेंगे x2 लेंगे, यानी x माइनस और x1 की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर। दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बन गया x माइनस 2 का स्क्वायर, 0 + 5 5 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर, और ये बन गया -9 का स्क्वायर। आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर, प्लस b कौन है 2, तो b का स्क्वायर होता है तो बना 2 का स्क्वायर, फिर होता है -2a और b, और 5 का स्क्वायर 25। सेम यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, 9 का स्क्वायर हो गया 81। ये x स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इसको हम यहीं पे कैंसिल कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और ये भी 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये भी उठ के जब यहाँ पर आएगा ट्रांसपोज होगा तो साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का, तो +4 में -4 किए तो ये भी कितना हो गया 0, तो काट दिया इसको भी। ऐसे ये बनेगा -4x, ये भी बनेगा +4x, लेकिन जब प्लस वाला टर्म इधर आके आएगा तो बनेगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, कैंसिल नहीं ना होंगे, तो इसलिए इसको लिख देंगे -4x + 25, 4x + 81। x वाले वेरिएबल एक तरफ कर दिए, ये 4x उठ के यहाँ पर आया माइनस का, और 25 वहाँ जाके माइनस का बना, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 4 और 4 8 हो गए,
और इन दोनों को माइनस किया, आ गया 56। 8 ने वहाँ जाके डिवाइड बनना है तो इधर ही काट देते हैं, 5 7 सा, तो x की वैल्यू बन गई -7। तो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के कितने बन गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P -7, 0। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। कह रहा है इस y की क्या वैल्यू होगी जब हम इनका डिस्टेंस लगाएंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसका आंसर 10 आएगा। तो अब हमने वैल्यू निकालनी है, P आ गया -2, -3, Q आ गया 10, y। तो हमें पता है इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट है, यानी आंसर 10 है, लेकिन हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला गया x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। x2 कौन हो गया 10 -2 का स्क्वायर, वेरिएबल मैंने कहा पहले लिखना है, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। ऐसे अगर आप बाद में लिखते तो हो सकता था -3 - y का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो किसका फार्मूला लगाएं, माइनस का लगाएं या प्लस का, तो गलती लग सकती है। इसलिए आपको कहीं पे भी हो, अगर ये ऊपर ही क्यों ना हो, तो आपने सबसे पहले लिखना ही यही है, क्योंकि स्क्वायर में अगर आप बड़ी टर्म पहले लिखते हो तो पॉजिटिव टर्म आएगा, पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होता है। और अगर आप छोटी पहले लिखते हो बड़ी बाद में लिखते हो तो नेगेटिव का स्क्वायर बना, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या बनता है, पॉजिटिव। तो ये बन गया 8 का स्क्वायर और ये बन गया y+3 का होल स्क्वायर। इधर फार्मूला नहीं लगाएंगे हम, और यहाँ पे कर देंगे स्केयरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट को हटाना है। जब तक रूट नहीं हटेगा आंसर कैसे सॉल्व होगा। तो जब स्केयरिंग किया तो यहाँ से रूट हट गया, ये हो गया 64, 10 का स्क्वायर 100, 64 यहाँ पे आके ट्रांसपोज, तो y+3 का होल स्क्वायर माइनस किया कितना आ गया 36। अब स्क्वायर वहाँ जाके क्या बनेगा, रूट, तो बना y+3 का स्क्वायर, वहाँ जाके रूट बन गया, और रूट के साथ लग जाता है प्लस माइनस, और ये किसका रूट है 36, 6 का। अब ये प्लस वहाँ जाके क्या बनेगा -3, तो एक बार 6 को प्लस में लिखेंगे और एक बार 6 को माइनस में लिखेंगे, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 और यहाँ पे वैल्यू आ गई -9। तो y3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है। अब ये नहीं है कि नेगेटिव है तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं ना, आपने यहाँ पे पुट करना है 3b, फिर डिस्टेंस निकालना है, देखना है कि 10 बनता है, अगर 10 बना तो 3 आंसर रहेगा। फिर उसके बाद -9 करना है, तो -9 भी पुट करके देखना है, अगर इसका भी डिस्टेंस 10 आया तो ये भी आंसर रहेगा। तो इसमें दोनों ऐसे रहते हैं, दोनों की वैल्यू पुट करोगे बारी बारी और डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस 10 ही आएगा, तो इसमें कोई रिजेक्ट नहीं हो जाएगा होगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू के 10, 3 भी हो सकता है और 10, -9 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Q 0,1 is equidistance from point P 5, -3 and R x, 6, find the value of x। फिर एक पॉइंट है Q जो इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंट से, एक P से और एक R से, 5, -3 और एक x, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वैसे करेंगे, पी क्यू और क्यू आर का डिस्टेंस क्या ले लेंगे, इक्वल। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही वेरिएबल को पहले लिखना है हमने, x -0 का स्क्वायर
6 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट दोनों के ऊपर है, कट गया, तो बन गया -5 का स्क्वायर, ये बन गया 4 का स्क्वायर, ये बन गया x का स्क्वायर, और ये बन गया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। 25 25 कैंसिल हो गए और x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और स्क्वायर वहाँ जाके क्या बना, रूट, और रूट के साथ लग गया प्लस माइनस, तो इसका मतलब प्लस माइनस कितना आया 4। तो r की दो वैल्यू निकली, एक 4,6 भी हो सकती है और एक -4,6 भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। तो क्यू आर का भी डिस्टेंस निकालना है और पी आर का भी डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम लेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू 4,6, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो क्यू आर का फॉर्मूला बना x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 आ गया 0 -4 का स्क्वायर, y2 1 - 6 का होल स्क्वायर, ये बन गया -4 का स्क्वायर, ये बन गया -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 और ये बन गया रूट 41 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट किसका निकालना है, पी आर का। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना आ गया 5 - 0 का स्क्वायर और -3 - 1 का स्क्वायर, ये बन गया 5 का स्क्वायर और ये बन गया -4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को ऐड किया कितना बन गया रूट 41। तो इसका मतलब दोनों का आंसर कितना बन रहा है 41। अब किसका निकालना है, अब हमने डिस्टेंस निकालना है, दोबारा इन्हीं का निकालना है, लेकिन अब कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे। 4,6 की जगह -4, ओहो गलत कर दिया, गलत क्या कर दिया हमने, यहाँ पे वैल्यू क्यू की लेनी थी इसकी। तो यहाँ पे आना था 4, यहाँ पे आना था 1 और यहाँ पे आना था 6, तो ये बनना था 9 -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों का सम करके बनना था 82। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 9 का 81 और इन दोनों का प्लस 82 यूनिट। अब लेना है व्हेन r इक्वल्स टू -4,6, तो सबसे पहले निकालेंगे क्यू आर का डिस्टेंस, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 0 और r आ गया -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 1 - 6 का स्क्वायर, ये बन गया 4 का स्क्वायर और ये बन गया -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये बन गया 41। अब निकालेंगे पी आर का, ये आ गया -4, ये आ गया -5 का स्क्वायर, ये आ गया 6, फिर ये माइनस माइनस +3 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर और ये भी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और ये भी 9 का स्क्वायर 81, 81 81 कितना बन गया 162 यूनिट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। दोबारा इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, तो पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट x, y और ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, एक A पॉइंट ले लिया 3,6, एक पॉइंट ले लिया B -3,4। दोबारा AP और BP का डिस्टेंस निकालेंगे, तो फार्मूला होता है x2 - x1 का, तो x -3 का होल स्क्वायर
और y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही बीपी x माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस थ्री का होल स्क्वायर और y माइनस फोर का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर रूट है, कट गया, इधर लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए आ गया x, बी आ गया थ्री, प्लस y का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर माइनस टू वाई इंटू सिक्स। इधर भी वही लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टू ए और बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए और बी, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स, वाई स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व वाई, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई। अब सबको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, नाइन और नाइन कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिक्स नहीं कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव, माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व वाई माइनस एट इधर आके प्लस बन जाएगा सिक्सटीन, और ये थर्टी सिक्स वहाँ जाके माइनस, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, फोर वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर और ट्वेल्व फोर और ट्वेंटी, इनमें कॉमन आता है फोर, साथ में माइनस का, तो फोर थ्री ज़ा फोर वन ज़ा माइनस माइनस कैंसिल, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, तो थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, फाइव। ये हमारा रिलेशन बना एक्स और वाई का, यानी इक्वेशन बनी, ठीक है। हमने इक्वेशन ही निकालनी होती है, जब भी रिलेशनशिप बोला जाएगा एक्स और वाई का निकालो या जो भी आपको वेरिएबल बोलेंगे तो आपने उसमें इक्वेशन निकाल के बता देना है, ठीक है, तो ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ये आज होगी हमारी एक्सरसाइज 7.1।